औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज सुबह सवेरे एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इंसान अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक़ात में से है। इंसानों में मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं। मिजाज की ये तज़ाद इस दुनिया की हुस्न है, खूबसूरती मिजाज की तज़ाद में से है। मिजाज की तज़ाद की ही वजह से ये खूबसूरत ज़िंदगी, खूबसूरत रंग बरंगे ज़िंदगी आपको नज़र आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नाकाम होने की असल वजह उनके अपने गलत फैसले होते हैं। गलत फैसले की वजह से उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। लेकिन खुशकिस्मत लोग वो हैं जो दूसरों की नाकामियों से फ़ायदा उठाते हुए इस पे रिसर्च करके, इस पे तहकीक करके काम शुरू करता है, वो कामयाब हो जाता है। तो दुनिया में इंसान हर कोई बमकसद और एक बामानी और पुरकशिश शख्सियत बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो मेरे ख्याल में दुनिया में 3 तबके हैं, 3 मिजाज के लोग हैं। नंबर 1, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे माशरे में भी है, हर वक्त तनकीद करते रहते हैं। उनकी तनकीद बामानी नहीं होती, तनकीद बराए तनकीद होते हैं। वो न खुद काम करते हैं, न किसी दूसरे को काम करने देते हैं। कीचड़ उछाड़ना, कीड़ा निकालना, किसी दूसरे की पर्सनैलिटी को मसख करने की नाकाम कोशिश करना, ये उसकी सेवा है। हमेशा कुछ न कुछ तनकीद करते ही रहते हैं, किसी दूसरे को काम करने ही नहीं देते। ये लोग याद रखें कि तकदीर भी उनके साथ नहीं देंगे, और दूसरी बात, ये लोग गुमनाम आएंगे और गुमनाम चले जाएंगे। उनकी कोई पुरकशिश शख्सियत नहीं हुई। दूसरा तबका या दूसरा मिजाज के लोग वो होते हैं, आनाप्रस्त होता है। अपनी 5 सेकंड की खुशी के लिए दूसरे की पूरी पर्सनालिटी को मसख करके रखते हैं। वो हर वक्त किसी दूसरे के कंधे पे बुलंदी पे जाने की कोशिश करते हैं। बुलंद मकाम हासिल करने के लिए दूसरे का कंधा इस्तेमाल करता है। ये लोग अल्लाह ताला के सामने जलील होकर रहेगा। अगर पूरी बादशाहत भी उसके हाथ में आ जाए तो अल्लाह के यहाँ वो जलील होकर रहेगा। हर वक्त अपने बारे में सोचते हैं, मेरा बच्चा पढ़े, मेरा घर सवार है, और किसी दूसरे के बारे में वो कभी सोचता नहीं है। अगर एक लागिर कमज़ोर इंसान किसी रास्ते से चलते चलते गिर पड़े तो उसको उठाता भी नहीं है, मिजाज पुरसी भी नहीं करते, इसको उसी तरह उसी अंदाज में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उसका मकसद ही खुद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो किसी दूसरे को फलते बुलते भी नहीं देखते। जब कोई बंदा तरक्की करता है तो वो गमगीन होते हैं। कोई बंदा ज़्यादा मेहनत करके कुछ अचीवमेंट उसके हाथों आते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और वो एक खुशहाल माशरा देखना नहीं चाहता, लोगों में खुशहाली देखना नहीं चाहता है। वो किसी तालीमी इदारे को बेहतर अंदाज में प्लानिंग करने के बारे में कभी नहीं सोचते, सिर्फ अपना बच्चा पढ़े,
उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। तो ऐसे लोग जलील होकर रहते हैं। और तीसरा तबका जो कि वेल टैलेंटेड होते हैं, वो कौन है? वो अपने बारे में भी सोचते हैं, लोगों के बारे में भी सोचते हैं, अपने मफाद के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों को भी फायदे की राह दिखाते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, खुद के बारे में कम सोचते हैं। वो लोग कामयाब इंसान हैं, हमदर्द इंसान हैं। इन्हीं लोगों को इंग्लिश में सुपरमैन कहा जाता है। और अल्लामा इकबाल ने इन्हीं मर्द मोमिन कहा है, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त इंसानों के खैरख्वाह होते हैं, खिदमत खल्क के पीछे पड़े रहते हैं, हर वक्त इंसान की खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं। मस्जिदों की तामीर हो तो वो सबसे पहले आगे आते हैं, मदरसों की तामीर हो पहले आगे आते हैं, यानी कि पहले सफ में हर वक्त काम करते हैं। लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और उसके साथ साथ उनके दुख दर्द में वो शरीक होते हैं। हमेशा अपने भाई बहनों की तरह वो दूसरों को भी अपना भाई और बहन समझता है। हर वक्त दूसरों के ख्याल रखते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं। उनके लिए जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ख्वाह वो अपने हमसाये में हो या गैर हो, वो हमेशा उनकी खिदमत करते हैं। ऐसे इन्हीं लोगों को स्टार कहा जाता है, सितारे कहा जाता है। सितारा रात को चमकते हैं, सूरज को यानी कि पूरे आसमान को इंतहाई वेल डेकोरेट करता है और उसकी रोशनी अपने और पराये सब पे यकसंग बराबर लगता है। बिल्कुल इसी तरह एक अच्छे इंसान के लिए चाहिए कि वो खुद को भी फ़ायदा दे और लोगों के फ़ायदे के बारे में सोचें, लोगों की फलाह के लिए काम करें, लोगों के राह हमवार करें। इस हवाले से लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में स्टेप बाय स्टेप उनके लिए फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला के हुजूर सुरखरू होके रहेगा। इनको मर्द मोमिन कहा जाता है। आज सकरात के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। सकरात पे जो सितम किया गया हर कोई जानता है। उसको तंग किया और उसके बाद उसको मार डाला, कत्ल किया। लेकिन सकरात आज हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी तालीमात सीना ब सीना मुंतकिल होते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ बेहतर अंदाज में इस कौम को संवारने की कोशिश करें। तालीम यकसान तौर पर तमाम स्टूडेंट्स को दें, उसमें कोई तफर्रुक ना करें। आपके स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो भी तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, वो उसको आप अपना बेटा समझ लें, उसको आपका अपनी बेटी समझ लें। क्योंकि ये लोग कौम के मेमार होते हैं। अगर आज आपने उनको धोखा दी या उनके वालिदैन के हवाले से तनकीद की या उनके नॉर्मल इंटेलिजेंट की वजह से आपने उन पर तनकीद की, तो कल जाके वही तनकीद वो बच्चा, वो लड़का या वो लड़की, वो तालिब इल्म हमेशा के लिए अपने जहन में रखेगा। तो हमें क्या कुछ करना चाहिए? हमें इस माशरे के साथ हम हर वक्त माशरे के लोगों की खुशहाली के बारे में हमें सोचना चाहिए। और वो लोग जो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए जो इमदाद दे देते हैं, उनके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वो लोग इमदाद देते हैं, पैसे की शक्ल में या दूसरी तीसरी शक्ल में दे देते हैं। तो हमें तनकीद करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। और हमें भी स्टेप बाय स्टेप तमाम इंसानों की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा गया दुनिया में? इंसानों की खिदमत के लिए भेजा है। ये एक इम्तिहान हाल है, इसमें हमने हर हाल में सुरखरू होकर